बांके बिहारी कॉरिडोर पर प्रेमानंद महाराज के भक्तों ने कह दी ये बात। श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है यहाँ, तो कॉरिडोर का बनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो समाज उसको भी असुविधा ना हो, मिलके बैठ के बात करें और जो भी उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करें। वृंदावन बांके बिहारी कॉरिडोर पर बवाल ही बवाल। आखिर कब थमेगा ये बवाल? संकट में वृंदावन बांके बिहारी। सरकार कॉरिडोर पर अड़ी तो गोस्वामी बांके बिहारी को लेकर पलायन पर। बांके बिहारी पर ये कैसा धर्म संकट? सुनिए बांके बिहारी कॉरिडोर पर प्रेमानंद जी महाराज के भक्तों की राय। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर कहीं विरोध के स्वर हैं तो कहीं कॉरिडोर के समर्थन में लोग खड़े हैं। वहीं समझिए वृंदावन में प्रेमानंद महाराज के दर्शन करने आने वाले लोगों के दिल में कॉरिडोर को लेकर क्या। देखिए रात्रि 3 बजे की विष्णु राठौर की एक खास रिपोर्ट, सिर्फ मथुरा वॉइस नेटवर्क। राधे राधे साथियों, मैं आज मथुरा वॉइस की तरफ से यहाँ पे पहुँचा हूँ अपने व्रज तीर्थ स्थल वृंदावन, जहाँ कृष्ण शरणम प्रेमानंद महाराज जी के दर्शनों के लिए यहाँ पे हजारों की भीड़ जो लगी हुई है। मैं अपने कुछ श्रद्धालुओं से बात करता हूँ। वृंदावन जो कॉरिडोर का विवाद समथिंग 10 से 15 दिन का जो चल रहा है, मैं अपने जो श्रद्धालु आए हुए हैं मैं उनसे राय लेना चाहता हूँ कि कॉरिडोर का बनना किस लिए सही है, या फिर जिस तरीके से उसका विरोध हो रहा है ये विरोध के सपोर्ट में है या बनने के सपोर्ट में है। तो मैं सबसे पहले भाई साहब आपका परिचय जानना चाहूँगा, आप कहाँ से आए हो? मैं आगरा से आया हूँ, मेरा नाम संजू है। तो देखिए जिस तरीके से यहाँ कॉरिडोर का एक मामला चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट यहाँ इजाज़त दे चुका है और उत्तर प्रदेश सरकार उसके लिए बजट पास कर चुकी है, जिसका सर्वे भी हो गया है और आज 5वां दिन था जो मकानों को चिन्हित किया गया है। समथिंग 270 के आसपास मकान चिन्हित हो रहे हैं। तो आप किस तरीके से कॉरिडोर का बनना देखना चाहते हैं? देखो, हम कॉरिडोर का बनना इसलिए सपोर्ट करते हैं, बाहर से बहुत श्रद्धालु आते हैं तो उन्हें दिक्कत होती है यहाँ, तो कॉरिडोर का बनना बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि पब्लिक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और यहाँ पे रेजिडेंस को थोड़ा सा कम करके कॉरिडोर बना के बढ़िया तरीके से लोगों को सुविधाएं देना जरूरी है। भैया का कहना ये है कि जिस हिसाब से लगातार भीड़ यहाँ बढ़ती जा रही है उस हिसाब से कॉरिडोर का बनना जरूरी है, लेकिन एक गोसाई समाज है जो बार बार यही धमकी दे रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को कि हम पलायन कर देंगे, बांके बिहारी जी को यहाँ से जयपुर शिफ्ट कर देंगे। तो क्या आप बांके बिहारी जी के जयपुर शिफ्ट करने पर आप क्या बोलोगे? देखो, ये उनका अपना विषय है, सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए, मिलकर समाज के साथ बैठ के बात करनी चाहिए। सबका ये जनहित है, जनहित का समाज का सबका भला होना चाहिए, कोई भी समाज इससे रूठे ना। और सरकार उनके जो भी प्रस्ताव है उनके, और जो जनशक्ति यहाँ आ रही है उनको भी असुविधा ना हो, जो समाज है उसको भी असुविधा ना हो, मिलके बैठ के बात करें और जो भी उसका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करें। कोई ना कोई समाधान इसका जरूर निकलेगा। ऐसी बात नहीं है कि किसी भी समस्या का कोई समाधान अभी अवेलेबल ना हो, बैठ के बात की जाएंगी तो सरकार और समाज जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। देखिए अभी मैं केलीकुंज आश्रम के आसपास वहाँ घूम रहा था, मेरी किसी एक ई रिक्शा भाई चलाने वाले भाई साहब से मेरी बात हुई थी। तो वहाँ पे ई रिक्शा ड्राइवर जो थे उनको बताया गया है कि मांग हो रही है कि ई रिक्शाओं को बंद करने से वृंदावन का जो यातायात से जो समस्या हो रही है वो जाम खत्म हो सकता है। तो क्या ई रिक्शा की बंद होने से बेरोजगारी की आप क्या देखते हैं? सरकार को जो लोग ई रिक्शा चला रहे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए और ई रिक्शा को प्रॉपर वे में रेगुलेट करना चाहिए। कोई भी कहीं भी ई रिक्शा को ला रहा है, रोक रहा है, जैसे जाम जैसी असुविधाएं पैदा हो रही हैं, उसको रोकने के लिए अगर ई रिक्शा रोका जा रहा है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक बस प्रॉपर वे में चलाई जाए और उन लोगों को जिनका इसमें नुकसान हो रहा है, जो लोग पहले से ई रिक्शा के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई अलग सुविधा और रोजगार उनको दिया जाए, ताकि उन लोगों को भी जो अपनी जीवन इसमें यापन कर रहे हैं उनको बढ़ावा मिलना चाहिए और वो कुछ और काम भी ढूंढ सकते। देखिए भैया का कहना ये है कि जिस तरीके से ई रिक्शा बंद करने की जो मांगें होती हैं बार बार, तो उनको भी नुकसान ना हो, उनके रोजगार को देखते हुए सरकार को फैसला लेना चाहिए। लेकिन लोगों का कहना ये भी है कि एक तरीके से गोसाई समाज का सर्वे होना चाहिए, जिस तरीके से उन पर गाड़ी है, घोड़ा है, बंगले हैं, तो क्या उनका सर्वे जाँच होनी चाहिए कि उन पर ये पैसा आ कहाँ से रहा है? ये तो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें आम लोग का मैं मानता नहीं हूँ कि इसमें सही गलत कहना उचित रहेगा। ये एक पॉलिटिकल विषय नहीं बनना चाहते और इसमें सरकार डिसाइड करे कि उन्हें जो उचित लगता है, चाहे वो कानून के तहत हो या जैसे भी हो, सरकार उसको फॉलो करे। अच्छा हो बुरा हो, सरकार उसको देखे। एक आम नागरिक मैं नहीं चाहता कि इसमें अपनी कोई राय रखे, क्योंकि ये आम नागरिक की जो सीमाएं उससे बाहर। आम नागरिक की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरीके से आप श्रद्धालु हैं, बांके बिहारी के दर्शन करने आते हैं और एक भक्त जो होता है वो यहाँ सोने चांदी के आभूषण में
जैसे कि रथ है, पलंग है, ऐसी चीज़ें जो वहाँ दान में आती हैं, तो लोगों को कहना ये है कि उन चीज़ों को गोसाई समाज द्वारा अपने घर पर रख लिया जाता है। तो इस मैटर में आप क्या कहना चाहेंगे कि पैसे की जानकारी के हिसाब से अगर ऐसा है, जो चीज़ यहाँ पे आई जा रही है उनका क्या उपयोग हो रहा है, सरकार को इस बारे में जरूर जानना चाहिए। पूरी लिस्ट, पूरी सूची बना के रखनी चाहिए, ताकि जो भी पैसा श्रद्धालु जो अपनी मेहनत से कमा के यहाँ अर्पित कर रहे हैं, उसका विकास, वृंदावन मथुरा का उससे विकास हो। कोई भी एक जन अपने घर में उसको अपनी सुविधाओं के लिए यूज़ ना करे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग बड़ी मुश्किल से पैसे कमाकर यहाँ पर दान में दे रहे हैं। तो इसको सरकार इसका ध्यान रखे, लोगों को संरक्षण और हमारी पुरानी परंपरा है उसके संरक्षण को, उस पैसे को यूज़ किया जाए, ताकि वृंदावन मथुरा का विकास और ऊपर हम लेके जा पाएँ। देखिए, आज हमने यहाँ पे कृष्णा शरणम प्रेमानंद महाराज जहाँ से निकलते हैं वहाँ आके कॉरिडोर का सर्वे किया है। आगरा से, दिल्ली से, फरीदाबाद, नोएडा, हर तरफ से यहाँ पे यात्री आए हुए हैं। सभी का कहना यह है कि कॉरिडोर बनने से यात्रियों को जो है परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, उनके लिए दर्शन करने में सुविधा होगी। और जिस तरीके से आए दिन यहाँ बड़े बड़े जो हमारे त्यौहार आते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी आती है, अक्षय तृतीया का जो दिन आता है, जो भीड़ जिस तरीके से लाखों की श्रद्धालु में यहाँ होते हैं, तो जो कभी जो घटनाएं होती है, 2-2, 3-3, 4-4 मौतें जो हो जाती हैं, ऐसी घटनाओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। मथुरा वॉइस कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ विष्णु राठौर।